हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रियल नंबर में थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.6 स्टडी करेंगे। तो थ्योरम 1.5 करने से पहले हम थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2 टाइप्स की होती है। एक टर्मिनेटिंग, जो कुछ पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, कुछ स्टेप के बाद, पॉइंट के कुछ स्टेप के बाद, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे मैंने लिखा 0.326 मीन ये खत्म, पॉइंट के पास कुछ स्टेप के बाद ये खत्म होगी, ये होगी टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, ठीक है, ये होगी आपके पास टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सपोज बोलो, जैसे मैंने लिखा 104, फिर आ गया 1004, ठीक है, इस तरह से ये चलती जाए। टर्मिनेट की बहुत टाइप है, 1004, इस तरह से जो चलती जाए। ये भी नॉन टर्मिनेट जैसे ऐसे हो सकता है 727272 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, और दूसरी है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन जो रिपीट ना हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे 0 पॉइंट मैंने बताया 727272, इस तरह से चलती जाए, चाहे 0.666 अप टू सो मीन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे जहाँ 2 हो रहे हैं, जहाँ किसी में 3 हो सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब, जैसे मैं आपके पास बताऊँ 104, फिर 1004, इस तरह से, फिर 1004, इस तरह से अप टू सो ऑन चलती जाए। और कोई एग्जांपल ले सकते हो 0.31462187, इस तरह से नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। अब ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों रेशनल नंबर में आती हैं। रेशनल नंबर में क्या आता है, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी, ठीक है। और इरेशनल में आता है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। समझ आया डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। एक होती है टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे 2 टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट ना हो, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जैसे नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग में टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मैं कहने मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, आगे इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है 0.727272 इस तरह से आगे चलता जाएगा, 0.6666 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन जहाँ नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग में जैसे 0.104 फिर 1004 इस तरह से मीन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, पहले 104 है, फिर 1004 है, फिर 1004 है, जहाँ से 0.31462187, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये हुई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये आगे ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, आगे स्टेप बढ़े जा रहे हैं इसके,
तो नॉन रिपीटिंग क्यों, कोई भी नंबर इसका रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो रेशनल नंबर में ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। नाउ आगे हम करेंगे थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 क्या है, लेट x बी ए रेशनल नंबर। x क्या है आपके पास, रेशनल नंबर है, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट का मतलब आफ्टर सम स्टेप वो खत्म हो रही है, ठीक है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p या q। जो x होगा उसको हम फिर p अपॉन q की फॉर्म में बताएंगे, और जो b है और जो q है वो कौन से होंगे, को प्राइम। को प्राइम वो होते हैं जिसमें सिर्फ ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, सिर्फ वन ही क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ q, अगर p अपॉन q की फॉर्म में होगा और जो q के प्राइम फैक्टर होंगे इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m होने चाहिए, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब प्लस वाले, ठीक है, साथ में जीरो भी हो सकती है, ठीक है। फिर से समझ लो, x अगर आपके पास रेशनल नंबर है जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, देन जो x होगा p अपॉन q की फॉर्म होगा, जहाँ जो q होगा उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2n इंटू 5m होगा, ठीक है। देखो इसको हम बाय एग्जांपल ही प्रूव करेंगे, आपने ध्यान रखना है। सपोज लो x आपका 0.375 है, ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो रहा है ना, x इक्वल टू 0.375, ठीक है, मीन आगे नहीं जा रहा है, यहाँ खत्म है जी, ठीक है। पॉइंट के बाद आफ्टर सम स्टेप ये समाप्त है, खत्म एंड है, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है। आगे है इसके हम अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर x हमारे पास 0.37 है, देखो उधर ध्यान देना 0.375, ठीक है। इसको हम 375 अपन हमारे पास 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, 3 डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के साथ 3 जीरो आ जाएंगी। 375 की भी प्राइम फैक्टर निकालो और 1000 की भी फाइंड करो। ये 5 है लास्ट में, जो 5 है 5 के साथ डिवाइड होगा, 5 7 का 35, तो 5 5 का 25, तो 15 5 का 75, 5 3 का 15, 3 1 का 3। इसी तरह जो 2 के साथ हो सकता है, 0 है लास्ट में, 2 5 का 10, 0 0 आ गया। फिर 250 का, फिर 2 125, और 5 5 5 25 का, 5 5 का 25, और 5 1 का 5 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 375/1000 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, देखो 2 कितनी बार है, जहाँ मीन 3 मल्टीपल 5 की पावर 3 है, क्योंकि 3 1 टाइम है, 5 आपका 3 बार है, तो 5 रेज़ टू पावर 3 हो गई, ठीक है। तो नीचे 1000 था, 2 इसमें 2 टाइम है, ठीक है, तो 2 2 टाइम है, 2 की पावर 2 3 टाइम है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, और 5 की पावर भी 3, ऊपर भी 5 की पावर 3 है, नीचे भी 5 पावर 3, तो 3/2/3 हो जाएगा। अब देखो इधर 3/2/3, तो मीन जी आपके क्या हुए, को प्राइम हुए या नहीं, क्योंकि 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सपोज लो ये 3 आया है आपके पास, 3/8 है, ठीक है। अगर 3/8 है तो 3/8 आपके को प्राइम है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जी, ठीक है, ये को प्राइम हो गए। और वहाँ कहा कि अगर ये को प्राइम है तो जो क्यू होगा वो आपका किस फॉर्म में होगा, 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n, तो 5 की पावर आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि 5 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 है। जैसे ये देखो 2 की पावर 3 आया, तो जहाँ 1 लिख सकते हो या नहीं, तो 2 की पावर 3, तो जो 5 की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपको ये बताया है, तो 3/2 रेज़ टू पावर 3, अगर 3/2 रेज़ टू पावर 3 है तो 3/2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीपल 5 रेज़ टू पावर 0, तो मीन जहाँ q जो आपकी किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n आया, ठीक है। यही उन्होंने बताने के लिए बोला था कि q आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, ये आपका इस फॉर्म में आ गया। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं 0.104, जहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 3 डिजिट हैं। अगर 1 के पॉइंट 3 डिजिट हैं तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। इसी तरह जैसे हमने पीछे प्राइम फैक्टर निकाले, इसके भी निकाल सकते हो।
ठीक है। जैसे 104 है, 252, 26, 13 और नीचे था इसका 1000। तो ये आपका 104/1000 था, ठीक है। इसके 100 के प्राइम फैक्टर आया आपके 2⁻³ मल्टीपल 13 और जहाँ है 2⁻³ मल्टीपल 5⁻³ आया, ठीक है। अब देखिए ये कट हो जाएगा 13/5⁻³, ठीक। अब ये आपका क्या हुआ, को प्राइम हुए। अगर ये को प्राइम हुए तो मीन इसको आप जो क्यू है उसको 2m और 5n लिख सकते हो। मीन आप ऐसे 2⁻0 लिख सकते हो क्योंकि 2⁻0 क्या होगा, 1 होगा। तो यही आपको बताया है 104/1000। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे 13/5⁻³ आ जाएगा। तो 13 तो जहाँ 2⁻0 मल्टीपल 5⁻3 तो मीन क्यू आपका किसके इक्वल हुआ फिर 2m 5n, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है 0.087। मिड पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो 87/10,000 आ जाएगा। इसी तरह अगर जैसे पीछे फैक्टर की, इसी तरह अगर आप इसके करोगे तो 7/2 मल्टीपल 5 हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, क्यू जो होगा जहाँ आपका है वो किसके बाद है, किस फॉर्म में है 2m 5n, ठीक है। ये आपने बाय एग्जांपल इसको प्रूव कर दिया। आपने इसी तरह इसको करना है। नाउ फिर से समझ लो इसको, क्या लिखा था कि अगर x आपके पास रेशनल नंबर है, उसकी डेसिमल अगर एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो रही है, मैं आफ्टर सम स्टेप वो खत्म हो रहा है उसके स्टेप, ठीक है। अब सम स्टेप के बाद उसके खत्म हो रहा है। जैसे 0.375 आया, मीन अप टू 100 नहीं जा रहा, मीन पॉइंट जहाँ कुछ स्टेप के बाद खत्म है, मीन 0.375 आया तो ये टर्मिनेट हुआ। अगर टर्मिनेट हुआ तो जो x आपका p/q की फॉर्म में होगा, p और q आपके को प्राइम होंगे, लेकिन जो q होगा वो आपका 2n × 5m होना चाहिए, ठीक है, m फॉर्म में होगा, ठीक है। तो n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये आपने बाय एग्जांपल में आपको आपने प्रूव करके बता दिया, ठीक है। नाउ थ्योरम 1.6 है x = p/q बी ए रेशनल नंबर। x = p/q आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। सच दैट प्राइम फैक्टरेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n.5m और जो q है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n.5 × है, वेयर n m आर नेगेटिव इंटीजर देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सप्रेशन विच टर्मिनेट, और x की जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट करेगी। ये आपने प्रूव करके बताना, वहाँ आपको जो गिवन था जहाँ आपने प्रूव करके बताना है, ठीक है। 1.6 में ये आपका ये जो डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट ये आपको गिवन था, प्रूव करके आपने बताया कि 2n × 5m है। तो जहाँ ये गिवन है कि 2n × 5m की फॉर्म में होगा क्यू, तो जो उसकी डेसिमल एक्सप्रेशन है टर्मिनेट करेगी। तो देखो x = 3/8 ये आपका p/q की फॉर्म में हुआ। अगर p/q की फॉर्म में हुआ तो मीन आपका जो q है वो किस फॉर्म में होगा 2n × 5n मीन 3/2⁵, ठीक है। और इसका मतलब जो 5 होगा वो 5⁻0 होगी, ठीक है। तो अगर 3/2⁵ है तो वो इक्वल टू डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.375 है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हुआ, ठीक है। टर्मिनेट हुआ या नहीं, देखो इधर कैसे, जैसे x = आपके पास है 3/8, ठीक है। 3/8 है, इसको 3/2 आप लिख सकते हैं ना। अब आपने इसको टर्मिनेट बनाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू में पहले 2n 2⁵ × 5n बनाने के लिए क्या करेंगे, .5⁻3
जहाँ भी आपने 5 की पावर 3 ऐड कर मल्टीपल कर दिया, ठीक है। 3 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 125 आ जाएगा, और इसको 2 मल्टीपल 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 375 अपॉन 10 की पावर 3। अब देखो 375, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1000। अब देखो 1 के साथ कितनी जीरो, 3, जब ये 3 जीरो ऊपर जाएंगी मीन 3 डिजिट आपने इधर छोड़ने हैं 375, तो मीन ये आएगा 0.375। तो 0.375 क्या है आपका टर्मिनेट है, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या था 3/8, फिर एक्स इक्वल टू 3/8 था, वो इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में, ठीक है, मीन 2n 5m में था। तो अब आपने बताना था कि वो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट होगी, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी इसकी जो टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, x इक्वल टू 0.375। इसी तरह अब एग्जांपल आप इसके लिए 13/125, ये आपका x इक्वल टू p/q है, तो q आपका किस फॉर्म में होगा 2n डॉट इंटू 5m डॉट बोलो या इंटू बोलो, ठीक है, 13 5/3 है, तो 5 में 2n इंटू 5m में आपने बताना है, ये 5 की पावर 3 है। आप जहाँ बता सकते हो उसी तरह जैसे x इक्वल टू है आपके पास 13/125, तो 13 ये 5 की पावर 3 आ गई, तो मीन इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ऊपर भी 2 पावर 3, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड करो वो मल्टीपल भी करना पड़ेगा वही नंबर, तो मीन ये 13, 2 का 4 2 का 8, ये बन जाएगा 2 मल्टीपल 5 की पावर 3, इसको मल्टीपल किया 104 आया, ये 10 की पावर 3, तो ये 3 नंबर इधर 3 डिजिट इधर छोड़ेंगे तो 104, तो ये भी क्या कर रहा है टर्मिनेट, इसलिए 13/5 तो 5 को आप 2 डॉट 5m लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही आपने जहाँ बता दिया 2n इंटू 5m, तो आगे इसको आपने टर्मिनेट के फॉर्म में बता दिया कि अगर वो इस फॉर्म में होगा तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगी टर्मिनेट करेगी। क्या लिखा था x अगर p/q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, तो जो प्राइम फैक्टरेशन में होगी q की वो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो तब क्या होगा कि x की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगी। देखो x इक्वल टू आपके पास ये रेशनल नंबर लिया, तो इसका जो p q की फॉर्म मीन q की जो फॉर्म भी वो इस फॉर्म में थी 2n इंटू 5m, तब उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रही थी टर्मिनेट, ठीक है। इसी तरह 7/80 को भी आप बता सकते हो 0.0875 जिसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है, ठीक है। फिर से स्टूडेंट देख लो कि x इक्वल टू p/q क्या था, एक रेशनल नंबर था जिसकी जो प्राइम फैक्टरेशन है जो q की वो 2n इंटू 5m होगी, वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, nm आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, देन x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन, x के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी तब अगर x इक्वल टू p/q है, q अगर इस फॉर्म में है तब जो x की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट होगी, कब अगर q आपका इस फॉर्म में है। वही मैंने बताया x इक्वल टू 3/8, तो इसकी जो q है इस फॉर्म में आया, ठीक है। अगर 2n इंटू 5m है क्योंकि 2/3 है, इसका मतलब 5 की पावर 0 होगी या नहीं, मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।